आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरें, मुख्य ताजा समाचार लेके आए आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दुनिया भर में आज यानी 21 जून को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देश विदेश में इससे जुड़े कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इनमें कई हस्तियां भाग ले रही है। आपको बता दें कि हालांकि इस मौके पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट किया है जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है। दरअसल सिंघवी ने ट्वीट किया है कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली होगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी में योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है और इसके प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोरोना ने दस्तक दी थी तब दुनिया इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ऐसे समय में योग ही आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। दूसरी बड़ी खबर, बिहार में कोरोना के कम होते मामलों के बीच कल से अनलॉक 3 शुरू होगा। आज शाम आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में इस पर फैसला होगा। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ऐलान कर सकते हैं कि राज्य में स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे और कल से छूट के दायरे में कौन कौन सी बातें शामिल होंगी। आपको बता दें कि वैसे कोरोना के घटते मामलों के बीच उम्मीद है कि बाजार को कुछ और पाबंदियों से छूट मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि राज्य में अनलॉक 1 और अनलॉक 2 के 2 हफ्तों में संक्रमण की दर काफी कम रही, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि अनलॉक 3 में कुछ और छूट मिल सकती है। हालांकि नाइट कर्फ्यू के अभी भी जारी रहने की संभावना है। गौरतलब है कि अनलॉक 2 मंगलवार को यानी कल खत्म हो रहा है। आज आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में जो भी फैसले लिए जाएंगे वह बुधवार की सुबह से प्रभावी होंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य की भाजपा सरकार और संगठन दोनों का लक्ष्य 2022 चुनाव जीतने का है। इसके लिए सरकार और संगठन दोनों मिलकर पूरी तैयारी और रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 चुनाव जीतने पर केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि नेता कौन होगा। जो भी आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टी और सरकार दोनों का एक लक्ष्य है, विधानसभा चुनाव जीतने का। जनता के प्रति सरकार और संगठन दोनों की जवाबदेही है। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार के एजेंडे के साथ पार्टी जनता के बीच जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि 2022 में भाजपा प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगी। आज की चौथी बड़ी खबर, भारत में कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी पड़ रही है। बीते 24 घंटों में देश के अंदर संक्रमण के कुल 53,256 नए मामले सामने आए हैं। 88 दिनों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कोरोना के इतने कम नए केस दर्ज किए गए हों। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 78,190 मरीज ठीक हुए हैं। लगातार 39वें दिन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मामलों से ज्यादा है। वहीं अब कोरोना के सक्रिय मामले भी घटकर 7,02,887 पर आ गए हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के अलीपुरद्वार से सांसद जॉन बारला के अलग राज्य वाले बयान के बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। अब तृणमूल कांग्रेस के नेता जकरिया हुसैन ने जॉन बारला के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एक समाचार पत्र के हवाले से कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि जॉन बारला ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार उत्तर बंगाल के जिलों से मोटी कमाई करती है, लेकिन उसके विकास पर ध्यान नहीं देती है। बंगाल सरकार की नीतियों की वजह से दार्जिलिंग, कलिम्पोंग समेत उत्तर बंगाल के तमाम जिले उपेक्षित है। इसलिए वो चाहते हैं कि उत्तर बंगाल को बंगाल से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी इसकी मांग करेंगे। आज की छठी बड़ी खबर, बिहार के इन जिलों में अगले कुछ घंटों में गरजेंगे बादल, गिर सकती है बिजली। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। जी आपको बता दें कि राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों जैसे गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा और भोजपुर के कुछ भागों में अगले 1 से 2 घंटे में बादल गरजने के साथ बिजली गिरने और हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने इस तरह की चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि मानसून आने के बाद से ही बिहार में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बिहार के कई इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। सोमवार को राज्य में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। आज की सातवीं बड़ी खबर, AIMM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम की आलोचना की है। हाल ही में चिदम्बरम ने छात्र कार्यकर्ता नताशा, देवंगना, आसिफ इकबाल को तिहाड़ जेल से रिहा करने पर ट्वीट करके खुशी जताई थी। आपको बता दें कि ये तीनों साल 2020 में दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद थे। असदुद्दीन अवैसी ने चिदम्बरम के बहाने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला है। असदुद्दीन अवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 3 खोखले ट्वीट, लेकिन असल समस्या पर एक शब्द भी नहीं। वो जादुई शब्द यूपीए बोले। आपने ही दमनकारी कानून UAPA लागू किया जिसने अल्पसंख्यक मुसलमानों और आदिवासियों की जिंदगी तबाह की। बीजेपी ने इसमें संशोधन करके और बदतर बना दिया तो आपकी पार्टी ने राज्यसभा में इसके साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको बता दें कि असदुद्दीन अवैसी ने आगे लिखा है कि इन तीनों युवाओं से बीजेपी और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। मानवता की ये योग यात्रा
हमें ऐसे ही अनवरत आगे बढ़ानी है। चाहे कोई भी स्थान हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी आयु हो, हर एक के लिए योग के पास कोई न कोई समाधान जरूर है। आज विश्व में योग के प्रति जिज्ञासा रखने वालों की संख्या बहुत बढ़ रही है। देश विदेश में योग प्रतिष्ठानों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में योग का जो मूलभूत तत्व ज्ञान है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको कायम रखते हुए योग जन जन तक पहुंचे, अविरत पहुंचे, निरंतर पहुंचे, ये कार्य आवश्यक है। और ये कार्य योग से जुड़े लोगों को, योग के आचार्यों को, योग के प्रचारकों को साथ मिलकर करना चाहिए। हमें खुद भी योग का संकल्प लेना है और अपनों को भी इस संकल्प से जोड़ना है। योग से सहयोग तक का ये मंत्र हमें एक नए भविष्य का मार्ग दिखाएगा, मानवता को सशक्त करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरी मानव जात को, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। Reflects in the overall personality as well. The shift from silo to union is yoga. A proven way to experience a realization of oneness is yoga. I am reminded of the words of the great Gurudev Tagore, who said, and I quote, "The meaning of our self is not to be found in its separateness from God and others, but in the ceaseless realization of yoga of union." Unquote. The mantra of Vasudhaiv Kutumbakam, which India has followed since ages, is now finding global acceptance. We all are praying for each other's well-being. If there are threats to humanity, yoga often gives us a way of holistic health.